हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, लगभग हमारे जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न के जितने भी सेट थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसके साथ ही हम लोग जीके को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ताकि हम लोगों को आरपीएफ का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो अच्छे से हम एनालाइज कर सकें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कर सकें। और हमारी जो टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो व्याख्या सहित कवर करेंगे, ताकि दोस्तों हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं और वो पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए। यानी कि अगर हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक दोस्तों कवर करते हैं तो उसके साथ ही वो टॉपिक भी हमारा पूरा कवर हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे हमें बहुत कई फ़ायदे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहला जो हिस्ट्री टॉपिक है ये कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कई टॉपिक्स इसके पहले कवर भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाके आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और इसकी तीनों प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लीजिए और स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को दोस्तों देख लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इसमें बौद्ध धर्म अच्छे से कवर कर चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पारसी धर्म। और अगर सॉरी दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हम लोग 107 क्वेश्चन हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म भी अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, कालाशोक के द्वारा। चलिए हम लोग बाकी की भी सारी देख लेते हैं। दोस्तों, बौद्ध संगीतियाँ टोटल 4 हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और समकालीन शासक थे उस समय के अजातशत्रु। और किस जगह पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और द्वितीय संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी और समकालीन शासक थे कालाशोक और स्थान था वैशाली। तृतीय संगीति दोस्तों मोगली पुत्तिष्य थे इनके अध्यक्ष और अशोक समकालीन शासक थे और ये स्थान था पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और समकालीन शासक थे कनिष्क और स्थान था कुंडलवन, जो कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं और यह स्थिर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दार्शनिक मामलों से। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्तिष्य ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। नंबर 1 है धम्म संगिनी, नंबर 2 है विभंग, नंबर 3 है धातु कथा, नंबर 4 है पुग्गल पंगति, नंबर 5 है कथावत्थु, 6 है यमक, 7 है पट्ठान। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावत्थु है। इसकी रचना स्वयं मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्राग बोधि।
माना जाता है दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक इनमें से किस ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी कि महायान, थेरवाद, व्रजयान और मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शाक्य गण से। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था और उनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया जो बिहार में है बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारनाथ में। ऋषिपत्तन या सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधगया में। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया जो बिहार में स्थित है में निरंजना नदी जो फाल्गु के नाम से भी जानी जाती है के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत या महापरिनिर्वाण हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में दोस्तों है, जैसे नंबर 1 है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म से है और हदीस का मुस्लिम धर्म से। तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विहार। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें चैत्य कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधगया में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में दिया और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है हीनयान
और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय पे हुई थी, के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ दोस्तों, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।